अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शुड का क्लास, यानी यूज़ ऑफ शुड। इसको यूँ समझ लीजिए कि शुड का इस्तेमाल हम जुमले में कैसे करते हैं, इसके ज़रिए से हम जुमले को कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, इसके इस्तेमालात को आज मैं बताऊँगा। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बोर्ड पे देखते हैं क्या क्लास है। तो देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है यूज़ ऑफ शुड। यूज़ ऑफ शुड इसका मतलब होता है शुड का इस्तेमाल, यानी इस क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाएगा आपको वो शुड के इस्तेमालात को पढ़ाया जाएगा। क्या लिखा हुआ है? यूज़ ऑफ शुड। शुड का इस्तेमाल यानी कि शुड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। क्या मतलब होता है इसका? शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का क्या मतलब होता है? चाहिए। यानी कि शुड का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस के अंदर, जुमले के अंदर किसी भी चीज़ के सलाह और मशवरे के लिए, यानी किसी भी चीज़ के सिलसिले में सलाह और मशवरा देने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है क्लास में। इसके बनाने का तरीक़ा क्या होगा, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको हम सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लाएंगे। सब सेंटेंस बनाने के लिए शुड के ज़रिए से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद में शुड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद शुड का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, यानी फेल की पहली शक्ल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और उसके बाद में अगर सब्जेक्ट के बाद और शुड और इसी तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है यानी मफ़ऊल है, तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल का जिक्र करेंगे। देखिए अब हम कुछ सेंटेंसेस मैंने बना रखे हैं, उसके अंदर इसको अप्लाई करके देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है मेरा, वी शुड हेल्प द पुअर। लिखा हुआ है वी शुड हेल्प द पुअर। देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले क्या कहा, सब्जेक्ट लाएंगे। मैं यहाँ जो है वी सब्जेक्ट ला दिया। उसके बाद में मैंने कहा क्या कि उसके बाद में शुड का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ शुड का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद में मैंने कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। यहाँ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू हेल्प मीन्स होता है मदद करना, उसी का ये फर्स्ट फॉर्म है हेल्प। उसके बाद में ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है द पुअर। ठीक है, तो कायदे के हिसाब से मैंने ये सेंटेंस बना दिया। इंग्लिश सेंटेंस है वी शुड हेल्प द पुअर। तर्जमा करेंगे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तर्जमा होगा हमें चाहिए हेल्प मदद द पुअर गरीब लोगों की। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ये पुअर जो होता है ये सिर्फ पुअर इस्तेमाल हो तो उस वक्त में इसका तर्जमा होता है गरीब। पुअर मीन्स गरीब, लेकिन जब इस पर द दाखिल कर देते हैं, क्या है, पुअर पर जब द दाखिल कर देते हैं तो उस वक्त में ये गरीब लोगों का तर्जमा देता है। रिच मीन्स मालदार, द रिच मीन्स होता है मालदार लोग। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि सिफत पर यानी कि पुअर, रिच वगैरह पर जब द का इदखाल होता है, यानी द को दाखिल कर देते हैं, द लगा देते हैं उस पर, तो उस वक्त में क्या हो जाता है, ये लोग का माना देता है गरीब लोग, मालदार लोग, द रिच द पुअर, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये जो है कायदे के हिसाब से बिल्कुल मैंने लिख दिया है वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये तो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले के बारे में लिखा है। और अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो आपको तो क्या करेंगे, इस शुड के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर नॉट का इजाफा कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर जो है वो नॉट का इजाफा कर देंगे। शुड के बाद नॉट का तर्जमा करेंगे। पहले इंग्लिश सेंटेंस इस तरह से बना लेंगे, वी शुड नॉट हेल्प द पुअर। वी शुड नॉट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, हमें गरीब लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी सवालिया जुमला बनाना है तो उस वक्त में क्या करेंगे, ये शुड जो है शुड को वी से पहले ला देंगे, और उसके बाद में शुड को जो है वी से पहले ला देंगे, और उसके बाद में जो है शुड के बाद वी होगा, और फिर बाकी सेंटेंस जो है तरतीब से रहेगी। जैसे कि कहना है क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो बोलेंगे शुड वी हेल्प द पुअर। शुड वी हेल्प द पुअर, क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस तरीके से दूसरे सेंटेंसेस बना लीजिए, जैसे कि वी शुड स्पीक इंग्लिश।
हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। वी शुड स्पीक इंग्लिश, यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे और उसके बाद में यहाँ भी ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। जैसे कि वी शुड स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। नेगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। और अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बोलेंगे शुड वी स्पीक इंग्लिश, शुड वी स्पीक इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। इसी तरीके से ये बोलना है कि हमें हंसना चाहिए तो बोलेंगे वी शुड लाफ, हमें हंसना चाहिए, यहाँ पर चेंज करेंगे, टू लाफ मीन्स होता है हंसना। हमें नहीं हंसना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो बोलेंगे वी शुड नॉट लाफ, हमें नहीं हंसना चाहिए। और अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाएंगे तो फिर इसको पलट करके यहाँ लाएंगे और बोलेंगे शुड वी लाफ, क्या हमें हंसना चाहिए। इस तरीके से इसके जो है तीनों तरह के सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इस्तेमालात इसके होते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल किए जाते हैं। हर तरह के सेंटेंसेस है, कोई नेगेटिव है, कोई इंट्रोगेटिव है, कोई WH फैमिली से बनाए गए हैं। आप देखते रहिए, समझते रहिए। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस है मेरा वी शुड नॉट अब्यूज़ एनीवन। ये है वी शुड नॉट अब्यूज़ एनीवन। वी मीन्स जानते हैं, शुड मीन्स जानते हैं आप, नॉट मीन्स जानते हैं, टू अब्यूज़ मीन्स होता है गाली देना, एनीवन किसी को। हम इसका तर्जमा करेंगे हमें किसी भी शख्स को गाली नहीं देनी चाहिए। वी शुड नॉट अब्यूज़ एनीवन, हमें किसी भी शख्स को गाली नहीं देनी चाहिए। देखिए ये कायदा बिल्कुल इस पर फिट आ गया है। पहले मैंने सब्जेक्ट लाया, उसके बाद में शुड लाया, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट लाया, नेगेटिव वर्ड। उसके बाद में क्या किया, यहाँ अब्यूज़ यानी ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको लाया, और उसके बाद में जो है यहाँ हम क्या किए हैं, ये ऑब्जेक्ट यानी कि मफ़ऊल का जिक्र किए हैं। वी शुड नॉट अब्यूज़ एनीवन, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। ये मैंने सेंटेंस बनाया है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में देखिए तीसरा सेंटेंस है वी शुड रेज वन्स वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, वी शुड रेज वन्स वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ये वी सब्जेक्ट लाए हैं, शुड जो है ये उसका मॉडल है, यानी कि जो तरतीब मैंने बताया उसके हिसाब से ये रेज जो है वर्ब है, उसके बाद में ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पर तर्जमा करेंगे टू रेज वन्स वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट का मतलब होता है हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना। टू रेज क्या है, वन्स वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसका जो है टू रेज वन्स वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट का तर्जमा करते हैं वर्ब है, ये फ्रेज है, यानी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना। ठीक है, तो इसका तर्जमा करेंगे वी शुड रेज वन्स वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, के हमें हुकूमत के खिलाफ, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वी शुड रेज, हमें उठानी चाहिए, वन्स वॉइस आवाज़, अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुकूमत के खिलाफ, हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो है बिल्कुल सादा जुमला है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बनाया गया है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए सादा जुमला है और बिल्कुल जो है ऊपर की तरतीब से बनाया गया है। आप अगर बगौर देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद में जुमला है उसके बाद में है यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। देखिए ये कंसंट्रेट है और उसके बाद में ये है ऑन योर स्टडी। यहाँ पर भी देखिए ये जो है सबसे पहले देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में इस पर जो ऊपर का रूल है वो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये तर्जमा करेंगे पहले इसका। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। टू कंसंट्रेट ऑन मीन्स होता है क्या करना, तवज्जो देना, ध्यान देना। टू कंसंट्रेट ऑन मीन्स होता है तवज्जो करना, ध्यान देना। अब देखिए यू मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लाया, उसके बाद में शुड लाया, उसके बाद में कंसंट्रेट ऑन वर्ब लाया, और उसके बाद में जो है ये क्या किया, ये ऑब्जेक्ट ला दिया। ठीक है, तो अब देखिए तर्जमा करेंगे यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, कि आपको अपनी तालीम पर, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड देना चाहिए, कंसंट्रेट ऑन ध्यान, योर स्टडी अपनी तालीम पर, अपनी पढ़ाई पर, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कायदे के हिसाब से बनाया गया है। उसके बाद का जो 5वें नंबर का सेंटेंस है वह है विच बुक शुड यू रीड। विच बुक शुड यू रीड। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने जो है WH फैमिली से भी बनाकर बता दिए हैं, ताकि आप जो है इसके ज़रिए इस सेंटेंस मतलब ये है कि शुड का इस्तेमाल WH फैमिली में भी करना सीख ले और आपको दिक्कत और दुश्वारी ना हो। ये विच जो है WH फैमिली में से आता है, जिसका तर्जमा होता है कौन सा। ठीक है, बुक मीन्स किताब होता है, शुड जानते हैं आप जो है ये मॉडल है, उसके बाद में रीड वर्ब है, और यू जो है उसका सब्जेक्ट है। तर्जमा करेंगे विच बुक शुड यू रीड।
तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, विच बुक शुड यू रीड, तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। इसको बनाने का तरीका यह है कि जब भी इसको बनाएंगे तो जो है सबसे पहले WH फैमिली को लाएंगे, उसके बाद में जो है कोई नाउन लाएंगे और उसके बाद में जो है ये शुड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा और उसके बाद में जो है वर्ब होगा फॉर फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में अगर किताब उसके बाद में जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसा कि उसी तरतीब से मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ये विच जो है WH फैमिली का वर्ड है, उसके बाद में बुक ये क्या है, ये प्लस WH फैमिली प्लस नाउन है, उसके बाद में जो है ये शुड जो है मॉडल है, यू ये क्या है सब्जेक्ट है और उसके बाद में रीड जो है इसके अंदर वर्ब है। तर्जमा करेंगे विच बुक शुड यू रीड, तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। उसके बाद में छठे नंबर का जो है वो है व्हाट बुक्स शुड वी रीड, व्हाट बुक, यहाँ पे देखिए यहाँ पर है व्हाट बुक्स शुड वी रीड, हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। व्हाट बुक्स, यहाँ पर कई सारी किताबों के बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया है जमा ला दिए हैं, व्हाट बुक्स शुड वी रीड, हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। यहाँ पर भी जो है वही कायदा अप्लाई होगा जो मैंने ऊपर बनाया है, बताया है, विच की जगह व्हाट ला दिए हैं, बुक की जगह यहाँ पर बुक्स ला दिए हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी शुड लाए, यहाँ पर भी क्या है यू की जगह वी ला दिया और रीड की जगह रीड ही रहेगा। व्हाट बुक्स शुड वी रीड, हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, थोड़ा सा फ़र्क है। विच बुक शुड यू रीड का मतलब होगा तुम्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और व्हाट बुक्स शुड वी रीड का तर्जमा करेंगे, इसका तर्जमा करेंगे कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने जमा इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो है 7वें नंबर पे जो है वो है व्हाट शुड ही डू, व्हाट शुड ही डू, उसी तरीके से उसी तरतीब से बनाया गया है। सबसे पहले WH फैमिली लाए हैं, उसके बाद में मॉडल लाए हैं शुड, उसके बाद में ही सब्जेक्ट लाए हैं, उसके बाद में डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाए हैं, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तर्जमा करेंगे व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद में जो है लास्ट वाला सेंटेंस है, 8वें नंबर का जो सेंटेंस है वो है व्हाट ऑल, व्हाट ऑल, ठीक है, व्हाट ऑल शुड वी डू, इसका तर्जमा करते हैं कि हमें कौन कौन सा काम करना चाहिए। ठीक है, व्हाट के बाद अगर ऑल आता है शुड से पहले, व्हाट के बाद अगर ऑल आता है शुड से पहले इसके अंदर, तो उस वक्त जो तर्जमा करते हैं वो तर्जमा जो है कौन कौन सा का करते हैं। व्हाट ऑल शुड वी डू, हमें कौन कौन सा काम करनी चाहिए। ठीक है, इसका तर्जमा क्या करेंगे, व्हाट ऑल शुड वी डू, हमें कौन कौन सा काम करना चाहिए। देखिए अभी जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है वो भी तरतीब समझा दिया है। पहले तो ये समझाया है यूज़ ऑफ शुड, यानी शुड के क्लास को समझाया है कि शुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं जुमले के अंदर। उसके बाद में मैंने ये बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। उम्मीद है कि अब आपको ये वीडियो और ये लेसन देखने के बाद सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इससे पहले के सबक को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक बार फिर छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक करें। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।